पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास का कदम बढ़ाएं, क्योंकि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कभी भी अपने जीवन में विश्वास का कदम नहीं बढ़ा पाते। वे हमेशा रुके रहते हैं, ठहरे रहते हैं, इंतजार करते हैं जब कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, दिखेगी, तब मैं कदमों को बढ़ाऊंगा। वे रुक के साथ जाते हैं, कभी भी विश्वास के कदम को नहीं बढ़ा पाते। और यही कारण है कि वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। बस इंतजार करते हैं कि स्वयं हमारे लिए एक दरवाजा खुलेगा, वो इंतजार करते हैं स्वयं हमारे लिए एक रास्ता बनेगा, तब हम उस पर चलेंगे, तब हम उस ओर चलेंगे। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलना चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको सफल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, शर्त यह है कि पहला विश्वास का कदम आपका होना चाहिए। और जब आप विश्वास का कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देते हैं। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि यहोशू की किताब यदि आप पढ़ेंगे उसका 3 अध्याय, तो यहां पर आप देखेंगे कि इजरायली लोग यरदन नदी के इस पार हैं, यहीं डेरा डाला हुआ है उन्होंने, काफी दिन उन्हें हो गए हैं। अब उन्हें यरदन पार जाना है, लेकिन वो इसी ओर हैं। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि लेवी याजकों से कहो कि इस वाचा का संदूक उठाओ और उसे लेकर पानी में चलना शुरू करो। और वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और 15 पद में लिखा है, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे। अब वो यरदन किनारे पहुंच गए हैं। अब यहां पर जब वे लोग पहुंचे तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो बहुत ज्यादा पानी है, हम कैसे इसे पार करेंगे, ये तो बहुत बड़ी रुकावट है, यहां तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर हम कहां अपने कदमों को रखें, कहां हम अपने पैरों को बढ़ाएं, किस रास्ते पर हम चलें? क्या परमेश्वर नदी के किनारे किनारे जाने के लिए कह रहा होगा? नहीं। उनमें से किसी ने यह नहीं सोचा कि हमारे पास तो कोई नाव भी नहीं है, हम कैसे पार जाएंगे, हमें तो तैरना भी नहीं आता, हम कैसे पार जाएंगे? उन्होंने प्रार्थना भी नहीं की कि प्रभु हमारे लिए नाव का इंतजाम करो, प्रभु हमें तैरना सिखा दे, प्रभु हमारे लिए इस नदी में मार्ग बना दे, प्रभु हमें एक पुल दिखा दे। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर की आज्ञा को सुना, और जानते हैं क्या हुआ? वे लोग नदी किनारे पहुंच गए। और न केवल नदी किनारे पहुंचे, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। लिखा है, संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन नदी के तीर के जल में डूब गए। उन्होंने अपने कदमों को बढ़ाया। पानी में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विश्वास के कदम, पानी में उन्होंने अपने कदमों को बढ़ाना शुरू किया। एक तरीके से देखा जाए, उन्होंने पानी में चलना शुरू कर दिया विश्वास से। पानी अभी 2 भागों में बंटा नहीं, लेकिन याजकों के पैर पानी में चल रहे हैं और वो धीरे धीरे डूब रहे हैं। और हो सकता है वो इतना डूब गए होंगे, हो सकता है वो इतना डूब गए होंगे, और लिखा है कि उनके पैर डूब गए पानी में, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, वो चल रहे हैं। और जब उन्होंने विश्वास के कदमों को बढ़ाया, जब उनके पैर डूबने लगे, तब बाइबल कहती है कि जो जल बहता हुआ आ रहा था, वो जल काफी दूर खुद ही रुक गया, और वो जल वहां पर दीवार के समान बन गया। सारा जल वहीं ठहर गया और नीचे का पूरा बह गया, और बीची बीच उन्हें रास्ता मिल गया। और बाइबल कहती है कि सारे इजराइली स्थली स्थल उस नदी को पार कर गए। अब ये बड़ा आश्चर्य कर्म कैसे हुआ? इन्होंने तो प्रार्थना भी नहीं किया, इन्होंने तो वहां पर इंतजार भी नहीं किया कि जब परमेश्वर नदी को 2 भाग करेगा तब हम चलना शुरू करेंगे, तब हम उस मार्ग पर चलेंगे। नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा पहले परमेश्वर काम करेगा फिर हम उसके पीछे चलेंगे। नहीं, यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर यह हुआ कि इन्होंने विश्वास का कदम बढ़ाया, और जब इन्होंने कदम बढ़ाया, नदी 2 भागों में बंट गई। ऐसे ही आज भी होता है।
परमेश्वर आपके इसी विश्वास के कदम का इंतजार कर रहा है कि कब आप एक विश्वास का कदम बढ़ाएं और वो आपके लिए दरवाजे खोले, वो आपके लिए मार्ग खोले, वो आपके लिए नदी में मार्ग बना दे, वो आपके लिए जंगल में मार्ग बना दे। वो इंतजार कर रहा है आपके विश्वास के कदम का। और आज वो समय है जब आप इस बात को सीख रहे हैं कि आपको एक विश्वास का कदम बढ़ाना है। आपको रुके नहीं रहना, आपको ठहरे नहीं रहना इस इंतजार में कि पहले परमेश्वर दरवाजा खोलेगा, पहले परमेश्वर रास्ता बनाएगा, तब मैं चलूंगा। नहीं, आपको विश्वास का कदम बढ़ाना है और परमेश्वर आपके लिए वहां रास्ता बना देगा जहां कहीं आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। विश्वास का कदम आप बढ़ाएंगे और परमेश्वर आपके लिए वो काम कर देगा जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, आपके कानों ने नहीं सुना, जो आपके चित्त में भी नहीं समाई। ऐसी बातें, ऐसे काम प्रभु आपके लिए कर देगा, बशर्ते विश्वास का कदम आपको बढ़ाना होगा। क्योंकि विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए विश्वास का कदम बढ़ाएं। यह ना देखें कि यहां से तो कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। आप कदम तो बढ़ाएं, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। कदम तो बढ़ाएं, रास्ते बन जाएंगे। बहुत सारे भाई बहन हैं जो जॉब का इंतजार कर रहे हैं। जब हमें हमारी मनपसंद की जॉब मिलेगी तब हम काम करेंगे। जब हमें मनपसंद का व्यक्ति मिलेगा या फिर जगह मिलेगी तब हम काम करेंगे, तब हम जाएंगे। रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बस। लेकिन मैं आपसे कहूं, प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपसे कहूं, प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि आप प्रार्थना ही करते रहेंगे और विश्वास का कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कार्य होना मुश्किल है। आपको विश्वास का कदम बढ़ाना है। प्रार्थना करें और विश्वास का कदम बढ़ाएं। लेकिन कैसे विश्वास का? परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर विश्वास का कदम। और जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर विश्वास का कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। बड़े बड़े काम आपके लिए हो जाएंगे। जंगल में मार्ग बन जाएगा, निर्जल देश में जल की धाराएं बहने लगेंगी। वहां मार्ग बन जाएगा जहां मार्ग की कोई संभावनाएं नहीं है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि विश्वास का कदम बढ़ाएं। इन याजकों की तरह पानी में कदमों को बढ़ाना शुरू करें और देखना आपके लिए मार्ग बन जाएगा। आपके लिए अपने आप मार्ग बनने लगेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देना चाहती हूँ। मेरी गवाही यह है कि आज से 4-5 सालों से हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हम बहुत ही परेशानियों में अपना जीवन बिता रहे थे। बहुत ही कमी घटिया हमारे जीवन में थी। हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए थे और हम जिस काम में हाथ लगाते थे वो कोई काम हमारा सफल नहीं हो पाता था। मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ और मैं पीके ब्रदर सिस्टर सिंह की रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना सुना करती थी और जो राफा प्रेयर उन्होंने भेजी थी वो उन्हें मैं उस प्रेयर को रोज करती थी। और जब पीके ब्रदर सिस्टर अमृता सिंह जब प्रार्थना करते थे और वो बोलते थे कि कर्जे उतर जाए, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाए, तो मैं उन्हें रिसीव करती थी। और प्रभु ने धीरे धीरे मेरे सारे हालातों को बदल दिया है और मेरी सारी कमी घटियाँ दूर हो गई है और हमारे सारे जो रुके हुए काम थे वो सब बन चुके हैं। कर्जे हमारे सारे उतर चुके हैं। प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी है, मेरे पति की कमाई में बहुत आशीष दी है। अब हमारा जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा है और कोई भी कमी घटी हमारे जीवन में नहीं है। सारी ज़रूरतें हमारी पूरी हो चुकी हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का कि हमारे प्रभु ने हमारे जीवन को, हालातों को बदल दिया। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पूरे दिन भर में परमेश्वर तूने संभाला, सुरक्षित रखा और हर एक के मन को प्रभु तूने तैयार किया प्रभु कि आज की शाम में वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरी उपस्थिति आज हमारे मध्य में है प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। हम धन्यवाद करते तेरी उस उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शामिल है खुदावन, उन्हें नामो नाम आशीष दे प्रभु। उनके घर घराने को, हर एक व्यक्ति को, छोटे से लेकर बड़े तक को, हर एक को प्रभु आशीष और बरकत दे प्रभु और हर एक को अपनी आत्मा से भर परमेश्वर पिता। हर एक के ध्यान के ऊपर पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करे परमेश्वर पिता। नेगेटिविटी, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को, भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय
आप हमारे साथ में हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि तूने हमें चुना है प्रभु, तूने हमें आवाज़ देकर बुलाया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि हम चोजन हैं, हम चुने हुए लोग हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद तूने हमारा उद्धार किया प्रभु। तूने हम सबको पिता परमेश्वर प्रभु जी उस मृत्यु से बचाकर जीवन में प्रवेश कराया है खुदावन। हम सबको तूने अपना कीमती सहायक पवित्र आत्मा प्रभु तूने हमें उपहार के रूप में दिया है, जो हर दिन हमें करेक्ट करता है, सही करता है और गलत कामों को हमारे जीवनों से दूर करने में हमारी हेल्प करता है, जो हमें अंश अंश कर कर बदलता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आपके दिए हुए उद्धार के लिए धन्यवाद, आपकी दी हुई खुशियों के लिए धन्यवाद, आपकी दी हुई आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। जो कुछ भी तूने हमारे जीवनों में दिया है उस बात के लिए तेरा धन्यवाद। और विशेष रूप से प्रभु आपके उस अगापे प्रेम के लिए, जिस प्रेम ने प्रभु हमारे जीवनों को बदल दिया प्रभु, जिस प्रेम को हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया प्रभु, और जिसके द्वारा हम जब चल रहे हैं प्रभु तो सच में मेरे प्रभु हर दिन प्रभु तेरे स्वभाव में बदलते चले जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते, तूने हमें अपराधों से बचाया, तूने हमें पाप से बचाया प्रभु, तूने हम सब के गुनाहों को अपने लहू से धो दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में जितने भी लोग प्रेयर में बैठे हैं खुदावन प्रभु उन्हें आशीष दे प्रभु। यदि कोई भी गुनाह गलती पूरे दिन भर में प्रभु आपके लोगों से हुई है प्रभु, ऐसे अपराध प्रभु जो आपके व्यवस्था के विरोध में, आपके विरोध में है खुदा, हर एक जन ने प्रभु अपने गलतियों को तेरे आगे रखा है। मेरे प्रभु आप क्षमा करे प्रभु, आप क्षमा करते और आप अपने लोगों के गुनाहों को फिर कभी स्मरण नहीं करते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे इस प्रभु जी दया से भरे हुए हृदय के लिए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवादित हूँ पिता वचन के लिए प्रभु। जब आपने अपने वचन से हमें इस बात को प्रभु उत्साहित करा है प्रभु हमारे जीवनों को खुदावन कि हम विश्वास के कदमों को बढ़ाएं प्रभु। आज जितने भी लोगों ने प्रभु इस वचन को रिसीव किया, ग्रहण किया, अपने जीवन का हिस्सा बनाया प्रभु, अपने हृदय में इसे ग्रहण किया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन फलवंत होकर इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए, इनकी लाइफ में बदलाव को लेकर आए, इनकी लाइफ के ये वचन टेस्टिमनी बन जाए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु इजराइलियों के लिए खुदावन ये वचन प्रभु जी एक गवाही बन गया, एक जीवित गवाही बन गया प्रभु, उसी प्रकार खुदावन ये भाई ये बहन जितने लोगों ने अपने कानों से तेरे वचन को सुना और अपने हृदय में उसे रिसीव किया प्रभु, ये इनके जीवन की टेस्टिमनी बन जाए प्रभु परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। यदि आज ये अपने जीवन में ठहरे हुए हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, काफी लंबा समय हो गया जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं है, कोई भी रिजल्ट नहीं है परमेश्वर पिता, और ये ठहरे हुए हैं प्रभु उस आंसर के लिए परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज आपके बेटे बेटियों से आपने बातचीत की है कि अपने विश्वास के कदमों को बढ़ाओ, अपने विश्वास के कदमों को बढ़ाओ। आज मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। यदि ये ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं खुदावन, तो आज अपने विश्वास के कदमों को बढ़ाने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। किसी काम को करने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता करें। आप प्रभु जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाह रहे हैं परंतु स्टेप नहीं बढ़ा पा रहे खुदावन, पवित्र आत्मा लीड करे प्रभु इनके एक एक स्टेप को आगे बढ़ाने में मेरे पिता, ताकि जब ये विश्वास के कदमों को बढ़ाएं तो आश्चर्य कर्म जैसे इजराइलियों ने अपने आंखों के सामने यर्दन को 2 भागों में बढ़ते हुए देखा, उसी प्रकार खुदावन ये भाई बहन जब अपने कदमों को बढ़ाएं तो उन आशीषों को खुदावन अपनी आंखों से देखने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। जो ब्लेसिंग रुकी हुई है, जो काम नहीं हो पा रहे हैं, जो काम प्रभु पेंडिंग पड़े हैं खुदावन यीशु के नाम में प्रभु, जब आज ये विश्वास के कदम को बढ़ाते तो खुदावन यीशु के नाम में वो दरवाजे आज ही से इनके लिए खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ, काफी लंबे समय से ये जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी अच्छे प्रभु किसी अच्छी पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं प्रभु जी, किसी अच्छे काम के लिए ट्राई कर रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु जब ये विश्वास के कदम को बढ़ाएं तो खुदावन आप इन्हें सक्सेस करें परमेश्वर। जब ये मैरिज के लिए प्रभु नहीं प्रभु अपने कदमों को बढ़ा पा रहे प्रभु, इनके कदम को बढ़ाने से प्रभु आप इन्हें एक बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर आशीषित करें मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज जितने भी लोग प्रभु अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर, अपने फैमिली प्रॉब्लम को लेकर, अपने पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर, अपने बच्चों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने
अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे, प्रभु उन सारी विनतियों को, उन सारी प्रार्थना निवेदनों को खुदावंद मैं आपके आगे रखती हूँ। आपकी प्रेजेंस में इन भाई बहनों को लेकर आते हैं, कहते हैं प्रभु हर एक पारिवारिक समस्या, हर एक परिवार से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम यीशु के नाम में इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए। हैप्पीनेस, जॉय, प्रभु आपका ग्रेस, आपकी दया इनके परिवार पर आए परमेश्वर। परिवार जो टूट रहे हैं, परिवार जो बिखर रहे, रिश्ते जो कड़वाहट से भरे, रिश्ते जो मिसअंडरस्टैंडिंग से भरे, प्रभु कम्युनिकेशन गैप से भरे, खुदावन ये सारी प्रभु परिवार को तोड़ने वाली बातें निकल जाओ यीशु के नाम में। प्रभु आज ये हर एक परिवार मिसअंडरस्टैंडिंग से, कम्युनिकेशन गैप से, प्रभु जी मेल मिलाप की कमी से प्रभु यीशु के नाम में आजाद हो जाए इसी वक्त, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बीच में प्रभु शक कार्य कर रहा है, गड़बड़ी कार्य कर रही है, कोई नेगेटिव बातें काम कर रही है, यीशु के नाम में इसी वक्त हम उन्हें कैंसिल आउट करते हैं। प्रभु आप इनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर पिता, आपका प्रेम खुदावन इनके रिलेशनशिप में आए। खुदा माता पिता बच्चों के बीच में परमेश्वर प्रभु कुछ गड़बड़ी पैदा होने के कारण प्रभु जब रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं, खुदावन यीशु के नाम में वो बिगड़े हुए रिश्ते सुधर जाए, हर एक परिवार प्रभु जी रिस्टोर हो सके पिता, इन द नेम ऑफ जीसस। जिन परिवारों में एडिक्शन, गड़बड़ियां, लड़ाई झगड़े, तनाव और हर प्रकार के कर्जे कार्य करे, यीशु के नाम में आज वो परिवार एडिक्शन से, कर्जे से, हर प्रकार के मानसिक तनाव से आजाद हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती प्रभु जितने भाई बहन जॉब के लिए चिंतित है, खुदावंद यीशु के नाम में जॉब के रास्ते खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जो काम इनके रुके हुए काम बन जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद। जिन बहनों को प्रभु कोई भी संतान नहीं, अपने पेट पर आप हाथ रखे और रिसीव कर इस ब्लेसिंग को प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु तेरे वचन को हम इनके लिए कहते हैं, गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। इसी वक्त प्रभु हम इनकी कोख को ब्लेस करते हैं और इस वचन को प्रभु इनकी कोख के लिए ठहराते हैं, कहते प्रभु कि वो गर्व का फल आने वाले समय में खुदावनी अपने जीवन में देखें। थैंक यू जीसस। जितने लोग बीमार है अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। आपका वचन इस बात को कहता है परमेश्वर कि मैंने आप तेरी दुर्बलता को ले लिया और तेरी बीमारियों को उठा लिया। इसी वक्त जो दुर्बलताएं, जो कमजोरियां, जो बीमारियां, जो चोट, जो घाव, जो अंदरूनी अंगों में समस्या है, जो बाहरी स्किन में प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर जाओ। कैंसर इनके शरीर को छोड़कर जाओ, पैरालाइज इनके शरीर को छोड़कर जाओ, हर एक हार्मोन्स डिसबैलेंस यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर एक शरीर की और प्रभु जी स्किन की जो प्रॉब्लम है, एलर्जी यीशु के नाम में निकल कर चली जाए, इन्फेक्शन यीशु के नाम में निकल कर चला जाए। इसी वक्त मैं कमांड करती हूं, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, जाओ यीशु के नाम में। इनकी आंतों में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में निकल जाओ। लिवर का जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में निकल जाओ, यीशु के नाम में। धन्यवाद। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु जी ने बार बार कही, महीनों से परमेश्वर कंटिन्यूअस वॉमिटिंग हो रही है, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन ये वॉमिटिंग की बीमारी चली जाए यीशु के नाम में। प्रभु जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई एंड बहुत ज्यादा लो रहता है, बीपी लेवल यीशु के नाम में प्रभु इनका शुगर एंड बीपी लेवल नॉर्मल हो इन द नेम ऑफ जीसस। थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। आईज की प्रॉब्लम दूर हो, कानों की प्रॉब्लम दूर हो, मुंह की प्रॉब्लम दूर हो, हड्डियों की प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने छोटे बच्चों को, नौजवानों को, हर एक भाई बहन को खुदावन चंगा किया। इस समय जितने लोग हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर और बीमारी के बिस्तर में, खुदा उनके ऊपर जीवन, चंगाई को और अच्छे स्वास्थ्य को बोलते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आज की रात में खुदा आप अच्छी नींद से सुलाएं खुदावन। बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, व्याकुलता, बेचैनी, नींद ना आने की समस्या, जाओ यीशु के नाम में। ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोएं। कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा करें प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती जो बड़ी उम्मीद और आशा के साथ में आपके लोगों ने भेजा है, उन सारे भाई बहनों को स्मरण करते, हर एक प्रार्थना विनती को तेरे आगे रखते और धन्यवाद करते कि तूने अपने लोगों के लिए प्रभु कार्य किया। प्रभु वो जहां कहीं वहीं आपके कार्य उनके जीवन में हो रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक बात को, हर एक नेगेटिविटी को, हर एक दुष्ट के कार्य को यीशु के नाम में नष्ट करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।